नमस्कार दोस्तों। हरियाणा एचएसएससी सेट ग्रुप सी में जो ग्रुप नंबर 56, 57, 58 है और साथ में जो ग्रुप नंबर 6 है उसमें आपका एक टॉपिक आता है हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एचएफसी। तो एचएफसी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जब आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद में ये देखा गया कि हम भारत को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1947 के बाद एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1948 को स्थापित किया गया था। इसके बाद में जब स्टेट्स को लगा कि हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग एक एसएफसी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना 1951 के अंदर की गई। तो इसी तरीके से इस 1951 में जैसे स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन स्थापित हुए, तो स्टेट के अकॉर्डिंग हरियाणा में भी एक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन स्थापित की गई, जिसको हम एचएफसी यानी हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बोलते हैं, जिसकी स्थापना हरियाणा के गठन के बाद अप्रैल 1967 के अंदर हुई थी। ये इसकी स्थापना आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के बाद हुई, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया है कि हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना 1967 में हुई थी। तो पंजाब से अलग होने के बाद पहले ये पीएफसी में थी और उसके बाद में इसको रीऑर्गेनाइज किया गया और इसको बनाया गया एचएफसी। इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के अंदर है। इसका मेन जो कार्य है वो है स्मॉल और मीडियम स्केल जो भी इंडस्ट्रीज है उनको लोन प्रोवाइड करना, ताकि वो इंडस्ट्री अपने आप को डेवलप कर सके। उसके बाद में ये जो कॉरपोरेशन है ये जॉइंटली चलाई जाती है हरियाणा गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके ये कॉरपोरेशन चलाई जाती है। सेबी ने इसको अप्रूव कर रखा है एज ए फर्स्ट कैटेगरी मर्चेंट बैंक। मीन्स ये क्या है, ये मर्चेंट बैंक की तरह भी एक फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो मर्चेंट बैंक की तरह भी काम करती है। मीन्स लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, इंटरमीडिएट्स का काम करती है। इसने अपने शेयर्स पब्लिकली उसी इशू किए थे 1995 के अंदर। मीन्स ये जो इसके शेयर्स हैं वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंसिडर किए जाते हैं, स्टॉक लिस्टेड है इसके, और हरियाणा गवर्नमेंट इसके जो शेयर होल्ड करती है वो सबसे मैक्सिमम है, जो कि है 97.28%। मीन्स इसका हरियाणा गवर्नमेंट का एक शेयर है जो क्या है एचएफसी के अंदर इसकी स्टेक होल्डर की वैल्यू है 97.28%। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की जो पार्टनरशिप है इसके अंदर, मीन्स शेयर खरीद रखे हैं जो इसमें, इसकी पार्टनरशिप है 2.08, यानी इसका भी एक शेयर है। और बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनकी भागीदारी इसके अंदर 0.10% है, यानी इनके करीब करीब 9 आपके शेयर्स में देखने को मिलते हैं। इसकी 6 ब्रांचेज हैं आपकी अलग अलग जगह पे, 4 हरियाणा के अंदर हैं और बाकी एक न्यू दिल्ली में है, एक चंडीगढ़ में। हरियाणा के अंदर जो है वो है एक ब्रांच इसकी हिसार के अंदर है, दूसरी इसकी गुरुग्राम में है, तीसरी इसकी पानीपत में है, चौथी इसकी रोहतक के अंदर है। अगर किसी इंडस्ट्री को लोन चाहिए तो ये क्या करता है एचएफसी, उस इंडस्ट्री को मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इसके अंदर कि ये जो इसका फंक्शन है वो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करना होता है, इसलिए मैक्सिमम लोन ये क्या है 5 करोड़ तक देता है। इसके बाद में बात आती है कि जब इंडस्ट्री से लोन ले लेती है तो इंडस्ट्री लोन लेने के बाद जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो 7 से 8 साल तक इसकी रीपेमेंट कर सकते हैं एचएफसी को। मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने किसी बैंक से लोन लिया तो मैं क्या करता हूँ उसकी बैंक की पेमेंट करता हूँ धीरे धीरे। तो इसमें भी एचएफसी में भी यही है कि कोई इंडस्ट्री अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एचएफसी से लोन लेती है हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से, तो उसको क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को 7 से 8 साल के अंदर उस बैंक लोन की रीपेमेंट करनी पड़ेगी। उसी तरीके से नॉन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं है, उनके लिए क्या है 10 साल की टर्म रखी गई कि आप 10 साल तक हमारा लोन वापस कर सकते हैं। अगर हम आज के ताज़ा आंकड़ों की बात करें, करंट की बात करें, तो जो टोटल प्रॉफिट निकल के आया है वो 21.73 करोड़ निकल के आया है 21-22 में। अभी डेटा अपडेट नहीं है 2023 का, तो हम कंसिडर करेंगे अगर पेपर के अंदर आता है तो 21.73 मीन्स 21.73 करोड़ का क्या है इसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ है
रिकवरी ऑफ लोन बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है पहले बहुत ज़्यादा लोन देती थी, लेकिन अब क्या है, ये इसकी जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मीन लोग जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको इन्होंने लोन दिया था या तो वो ठप हो गई हैं या फिर वो लोन की रिपेमेंट नहीं कर रही हैं, तो रिकवरी जो लोन है वो बहुत ही कम है, वो 0.077 लाख रहा है 21 और 22 के अंदर। तो ये था आपका हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के बारे में। उसके बाद में आपका सेकंड टॉपिक आता है हैफेड का। हैफेड के जैसे नाम से दिखाई दे रहा है, इसकी थोड़ी फुल फॉर्म अलग है, इसको एब्रीवेट हम अलग तरीके से करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई मार्केटिंग एंड फेडरेशन लिमिटेड। तो आप इसको सिंपली इस तरीके से याद कर सकते हो, हरियाणा में इसमें आ गया HA और फेडरेशन जो आया है आपका वो FED। तो हैफेड इस तरीके से बना है। इसके जो चेयरमैन है वो कैलाश भगत हैं, और मैनेजिंग डायरेक्टर जो अभी रिसेंटली आई थिंक मार्च के अंदर ही अपॉइंट हुए हैं, मुकुल कुमार IAS हैं जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हैफेड की जो स्थापना हुई है वो 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा का गठन हुआ था, उसी समय हैफेड की भी स्थापना, मीन्स हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसका मेन काम क्या होता है दोस्तों, जो भी हरियाणा के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, लाइक सीड्स हो गए, आपके बीज जितने भी हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फार्मर्स को ये क्या है उनको प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरीके से हैफेड का एक काम ये भी है कि जो भी फार्मर्स जो अपनी फसल पैदा करते हैं वो क्या है प्रक्योर भी करती है हैफेड, मीन्स उनसे खरीदती भी है ताकि वो उसको प्रोसेस करके आगे मार्केट में बेच सकें। जैसे ये किसानों से बासमती चावल ले लेती है, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करती है, आगे प्रोसेस करती है और मार्केट में इनको बेचती है। कच्ची घानी यानी सरसों ले लेती है, उसका तेल निकाल के फिर आगे मार्केट में बेचती है। यानी इसका मतलब क्या है, ये एग्रीकल्चर के इनपुट का भी काम करता है हैफेड और आउटपुट का भी काम करता है। हरियाणा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन है, मान लो हरियाणा के अंदर किसी की वैल्यू 33 है, ठीक है, मान लो 33 रुपये की टोटल प्रोडक्शन हुई है, तो इसका 1/3 मीन्स इसका 11 करोड़ का, मान लो 33 करोड़ की क्या है प्रोडक्शन हुई है, तो 11 करोड़ क्या है हैफेड इसको परचेज करता है। यानी एग्रीकल्चर का जितना भी आउटपुट होता है हैफेड उसमें से 1/3 किसानों से परचेज कर लेता है। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है। अब रिसेंटली की बात करें, अगर करंट डेटा की बात करते हैं, तो इसने रिसेंटली 2023 के अंदर जो अभी 20 से 24 फरवरी के अंदर हुआ था, गल्फ फूड, इसका पूरे गल्फ फूड 2023 के अंदर इसने जो दुबई में हुआ था, इसमें इन्होंने क्या है पार्टिसिपेट किया है। इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रिसेंटली 62 इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम करती है। और पैक्स, आपने वो नाम भी सुना होगा पैक्स का, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, इसके अंदर 600 हैं। तो ये आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आगे की वीडियोज़ के लिए आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर सकते हैं। आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।